अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बेसन के चीले बनाना सिखाऊंगी। ये है, मैंने 1 कप ये बेसन लिया है और इसमें मैं ये 1 अंडा डालूंगी और इसमें हाफ़ टी स्पून ये सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून ही हमें ये रेड चिली पाउडर डालना है। और इसमें हमें अंडे को ये हमें 1 अंडा इसके अंदर डालना है। इसको अच्छे से हमें फेंटना है। अब इसमें हमें पानी मिक्स करना है और इसको हमें अच्छे से फेंटना है। इसकी देखें, अब मैंने पानी इसमें और डाला था। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी रखनी है। देखें इतना ये फ्लो में जा रहा है, ये इस तरह से हमें रखनी है। अच्छा, इसकी हमें जो है ना फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। इसको ज़्यादा तेज़ नहीं करना। और इसमें मुझे बहुत थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून से भी कम ऑयल डालना है। ये हमने इसको स्प्रेड कर लेना है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हमें इसका बैटर डालना होगा। अच्छा देखिए, इसके ऊपर ये बबल्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये नीचे से पक गया है। अब हम इसको पलटते हैं। अब देखिए ये इजीली खुद पलट गया और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता। अब देखिए मैं आपको दूसरा और बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। इसमें बहुत ही कम ऑयल, नहीं भी हो तो आप नहीं डालें, बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक फ्राई पैन है तो बगैर उसके ऑयल के बन सकता है। अब इसके ऊपर, क्योंकि मेरा बैटर पतला है इसलिए मुझे किसी और स्पून की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से ही ऐसा हो जाएगा। अब देखें अभी कच्चा है। अब जैसे बबल ऊपर आएंगे इसमें, तो इसका मतलब है ये नीचे से पक गया है। अभी ये गीला है ऊपर का। देखिए ये ऊपर जो है ना, इसमें भी बबल आने शुरू हो गए हैं और छोटे छोटे होल से हैं। इसका मतलब है ये नीचे से पक गया है। अब हमने इसको दूसरी तरफ से थोड़ा सा सेकना होगा। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अच्छा, कुछ लोगों को ये सादा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को ये इस तरह से अच्छा लगता है जैसे मैं बना रही हूँ। थोड़े से पोटैटोज डालेंगे और इसमें ये है प्याज। अच्छा, ये आलू मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे, फिर मैंने इसके पीसेस कर लिए। और ये भी मैंने चटनी जो बनाई है ये मैंने पहले से बना के रखी थी। ये मीठी चटनी है। ये इससे इस तरह से हम उसके ऊपर डालेंगे। और थोड़ी है मेरे पास ये खट्टी, ग्रीन नहीं बनाई मैंने, रेड ये खट्टी चटनी बनाई है। और मैं आपको फिर बनाना सिखाऊंगी। बहुत सी चटनी है, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं, तो मैं सोच रही थी किसी दिन आपको चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया है और मैं इसमें थोड़ी सी ये चटनी रखती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।